सर्वर आलम का अभिवादन स्वीकार करिए और आप देखना शुरू कर दिए न्यूज़ पूर्वांचल तक। आज हम फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। 2022 विधानसभा चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है और इसी बीच जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप देखते हैं कि लगभग सभी सियासी दल से उम्मीदवारों की संख्या दर्जन 2 दर्जन हो जाती है और उसमें जो संघर्ष करने वाले नेता होते हैं, जो ज़मीनी नेता कहे जाते हैं, उनको जनता भूल जाती है। कोई फ्लाइट से उतरता है, कोई लग्जरी गाड़ी से उतरता है और उस बीच जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े नेता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। कभी कभी पार्टी नेतृत्व भी जो फ्लाइट से और लग्जरी गाड़ियों से उतरने वाले उम्मीदवारों को ही, नेताओं को ही तरजीह देती है, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है। फाजीनगर में कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा जो लंबे समय से तमाम धरना आंदोलन में बैठते हैं, करते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं, मनोज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टिकट लगभग घोषणा होगी कांग्रेस की 1-2 दिन में, नामांकन चल रहा है जी। कितने उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस से आवेदन किए हैं? लगभग फाजीनगर से 11 लोगों की सूची है। 11 लोगों की। कांग्रेस में काफ़ी कुछ आपने संघर्ष किया है, 5 साल आप क्षेत्र में रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि संघर्ष का महत्व मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल महत्व मिलता है। संघर्ष का ही तो महत्व है। पार्टी का भी निर्देश यही होता है कि जनता के सुख दुख में शामिल होना, जनता के समस्याओं को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना, उसको उठाना, ताकि उसका निदान हो सके, जनता को लाभ मिल सके। तो राजनीति तो एक माध्यम है, जनता की सेवा करना प्रमुख है जी। तो संघर्ष का मतलब मैं आपके गांव से शुरुआत करता हूं, चूँकि आपके इस समय हम लोग गांव में मौजूद हैं जी। रोड बड़ी ख़राब है जी। कैसे आप लोग आते हैं? फ्लाइट से आते हैं क्या? काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए लोग आते हैं, चाहे वो बरसात का दिन हो, चाहे कोई भी मौसम हो, आने जाने की काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए, भाजपा सरकार ने लोगों से जो वादा किया, ठीक उसके विपरीत काम है। सरकार ने कहा कि सड़कों को हम 15 जून तक सब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कई 15 जून बीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तमाम क्षेत्र को लेकर, जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं, बिजली विभाग की समस्या अक्सर उठाते हैं, धरना देते हैं। गाँव के सड़कों के लिए आपने क्या किया है? इस गांव के सड़क के लिए कई बार विभाग से मिला गया और विभाग से मिलने के उपरांत दबाव बनाने के बाद पैचिंग का काम उन लोगों ने किया और यह हीला हवाली किया और विभाग ने बताया कि इस बजट नहीं होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। सरकार जो बजट दे रही है वो काफ़ी नहीं है बाकी सभी सड़कों को करने के लिए, इसलिए हम तत्काल जो है उसका सुधार करा रहे हैं, बाकी काम नहीं करा रहे हैं। तो सही बात यह है कि सरकार ने बजट भरपूर नहीं दिया ताकि लोगों का निर्माण और विकास का कार्य हो सके। आप गली गली घूमते हैं, नेता हैं, आप देखते होंगे कि अब बहुत कम देखने को मिल रहा है कि खड़ंजा कहीं हो। आपके गांव में अब तक अभी तक खड़ंजा है, पिच मार्ग नहीं बन पाया है? हाँ जी, पिच मार्ग नहीं बना है। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके उपेक्षा के वजह से जो विकास कार्य है उसमें और फिर 10 वर्ष से जीत कैसे रहे हैं 2 बार से लगातार? जी, ये तो यही तो एक प्रश्न बना हुआ है कि जो व्यक्ति समाज में लोगों के बीच में नहीं है, संघर्ष में नहीं है, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं है और विकास के कार्यों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है, और वह जीत कैसे रहा है। लेकिन इस बार जनता जवाब देने के लिए पूरा तैयार है और इस बार 2022 के चुनाव में जनता जवाब देगी। तो जो फाजीनगर का समीकरण है, कुशवाहा प्लस या माइनॉरिटी, जी, 2 जाति पर ज़्यादा नेताओं का फोकस है। आप देख रहे हैं कि पडरौना से लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा से सपा में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं वो भी जाति समीकरण को लेकर ही हो सकता है फाजीनगर आए हों। जी। तो क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं गंगा सिंह कुशवाहा को इग्नोर करके और कुशवाहा समाज मौर्य जी को मान ले इस बार, तो कांग्रेस फिर क्या करेगी? देखिए, ये लड़ाई जात की धर्म की नहीं है, ये लड़ाई विकास की है और जो ये अवसरवादी लीडर लोग हैं उनकी अवसरवादिता को वो फाजीनगर विधानसभा में नहीं चलने वाली है। फाजीनगर विधानसभा प्रबुद्ध वर्ग का विधानसभा है। यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे क्षेत्र के लोग हैं और जागरूक हैं, किसी बाहरी को यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे और ना वंशवाद चलेगा। ये जो बात करते हैं भाजपा वाले वंशवाद, वो खुद जो यहाँ पे टिकट उन लोगों ने वितरण किया है उसमें आप देख सकते हैं कि 10 साल से लगातार विधायक रहे, उनके सुपुत्र को जो है टिकट दिया गया है। इससे आम जनता काफ़ी नाखुश है, नाराज है और इसका जवाब जनता देगी। बड़े लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कैसे उनको आप लोग रोकेंगे? कांग्रेस का ग्राफ अभी बहुत कोई हाई लेवल का नहीं है। जनता वोट नहीं देगी, रुक जाएंगे। जनता के हाथ में ताकत है, लोकतंत्र है। ये पार्टी के टिकट दे देने से उनकी जीत नहीं सुनिश्चित हो जाती है। जनता जब तक मोहर नहीं लगाएगी तब तक जीत नहीं हो सकती है और जनता इस बार जो है बाहरी को बाहर भेजने की तैयारी में है, मूड में है। तो किसको स्थानीय रूप में किसको देखेंगे? बिल्कुल, जिसने संघर्ष किया है, जो लोगों के बीच में रहा है, जनता की सेवा किया है, जो लोगों का दुलारा है, उसको लोग वोट करेंगे, उसको लोग सदन में भेजने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि बीजेपी ने जब उम्मीदवार घोषित किया गंगा सिंह कुशवाहा जो स्थानीय विधायक हैं 2 बार से, उनके लड़के को, और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने घोषित कर दिया। जी। कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं बनाया, बसपा ने आज अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जी।
तो जब भाजपा उम्मीदवार आया तब भी यहाँ पुतला जलाया गया फाजीनगर विधानसभा में जगह जगह। जी। सपा के उम्मीदवार घोषित हुए तब भी पुतला जलाया गया। तो जनता विकल्प के रूप में किसे देख रही है? विकल्प कांग्रेस को देख रही है। कांग्रेस जो है विगत लंबे समय से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कहीं भी जुल्म हुआ, जहाँ कहीं भी अत्याचार हुआ, जहाँ न्याय की लड़ाई लड़नी हुई, वहाँ कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आवाज़ बुलंद किया, लड़ाई लड़ा। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी ने बहुत ही ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया आम जनता को न्याय दिलाने के लिए। तमाम उनके मुकदमे लिखे गए सरकार के द्वारा, उनको जेल में डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता की आवाज़ उन्होंने मुखर किया। यह जनता देख रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, और निश्चित लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। कुशीनगर जनपद के पहला कांग्रेस के आप ऐसा नेता हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि आप 12 बजे रात में भी धरना और आंदोलन करते हैं। जनता के सुख दुख में शामिल रहने का हमने व्रत लिया है। हमारा प्रण है कि हम जनता के लिए सुख दुख में हमेशा चलेंगे। आज जब भी जनता आवाज़ देती है तो वहाँ हम उपस्थित होना अपने आप को गौरव समझते हैं। 5 वर्षों में 2017 से 22 तक आप फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कितने धरना आंदोलन किए होंगे, कोई गिनती है? अनगिनत। उसके लिए अब कोई गिनती ना, हमने आंकड़ा नहीं बनाया है, लेकिन लगातार जो भी समस्या जहाँ रही, जहाँ जनता ने हमको पुकारा, मुझे जहाँ लगा कि हाँ यहाँ पे आवाज़ उठनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। और हम लोगों ने काम को नहीं देखा कि बड़ा है छोटा है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर पानी की निकासी न होने से अगर किसी का 2 बीघा खेत डूब जाता हो, और 2 बीघा में अगर गाँव के 10 लोग उसमें शामिल हों और गरीब लोग हों, तो क्या उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है? तो हमारे लिए वही मुद्दा है कि वो पानी निकलना चाहिए और उसमें खेती होनी चाहिए। तो हमने छोटे छोटे मुद्दे को भी हमने आवाज़ उठाया उसके लिए, और उसका निदान भी कराया। उत्तर प्रदेश अब चुनाव पर आते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 ही बड़े लेवल पर प्रदेश में देखी जा रही है, और कहा जा रहा है दोनों ही पार्टी आपस में लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ी है और भाजपा समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। तो क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता हो सकता है कांग्रेस का साथ न दे इस बार बीजेपी को हराने के लिए, सपा को हराने के लिए? सर, आप तो रिपोर्टिंग करते हैं पूरे फाजीनगर विधानसभा में, आपने और भी रिपोर्टिंग किया होगा, और जनता से आप चाहें तो इसका राय ले सकते हैं। फाजीनगर विधानसभा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि दोनों नेताओं के घोषणा होने के बाद लगातार लोगों ने पुतला जलाया, तो ये फाजीनगर विधानसभा की जनता है, और जनता दोनों को नकार रही है, इसलिए उनका विरोध कर रही है। तो आपको खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस बार का जनता का मूड जो है बदला हुआ है, और इस बार कांग्रेस को लोग यहाँ पे। तो फाजीनगर में 10 वर्षों में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो अहम मुद्दे हैं फाजीनगर विधानसभा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पूरे फाजीनगर विधानसभा में नौगांवा से लेकर नारायणपुर तक कहीं भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं बनाया गया, ताकि यहाँ के बच्चों का जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मिल सके। इसकी वजह से पलायन हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले यहाँ पे सांसद हुआ करते थे आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी, जो कि सूक्ष्म एवं उद्योग लघु मंत्री बने थे भारत सरकार में। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा यहाँ बटाम बनाने तक का एक फैक्ट्री नहीं लगाया। तो आखिर क्यों बने थे, जबकि यहाँ की जनता ने उनको सर आंखों पर बिठाया था? तो इसका जनता जवाब चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे बने। तो अगर अवसर मिलता है तो फाजीनगर के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के विकास के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पे छोटी कंपनियों का, फैक्ट्रियों के लिए संघर्ष किया जाएगा, उनको लगाने का। आपके फाजीनगर विधानसभा में जब भी चुनाव होता है तो कुशवाहा के नाम पर और मुस्लिम के नाम पर यहाँ नेता ठगने का काम करते हैं, कभी जाति के नाम पर। तो इसको कैसे रोकेंगे? इस बार फिर से कई कैंडिडेट कुशवाहा समाज से ही लड़ रहे हैं, चूँकि कुशवाहा का वोट भी ज़्यादा है, मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है। तो जाति के नाम पर नेता लड़ते हैं और जीतने के बाद फिर चले जाते हैं। बार बार ऐसा नहीं होता है। मामला यह है कि अभी जो सरकार जो चली है 5 साल केंद्र में या फिर राज्य में, इसके एजेंडे को जनता समझ चुकी है। जाति धर्म की लड़ाई से लोग बाहर आकर इस बार जो है बौद्धिक व्यवस्था के अनुरूप विकास को लोग वोट करेंगे, संघर्ष को वोट करेंगे, और जो लोग जनता में बीच में रहे हैं उनको लोग आशीर्वाद देंगे। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कहीं से लड़ाई में नहीं है, क्योंकि कुशीनगर जनपद में पहला नाम आरपीएन सिंह और अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी थे एक तरह से। आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए, बच गया अजय कुमार लल्लू। तो क्या नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरा है? ना, कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है और पार्टी विचारधारा पर चलती है, और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उन पर कहीं किसी प्रकार का असर नहीं है। और देखिए, एक बट वृक्ष है ही, उसमें 2-4 पत्ते गिरने से वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। ज़मीन से जो जुड़ा हुआ है उसको जनता आशीर्वाद दे रही है। और इस बार जो फाजीनगर की मैं बात करूँ तो फाजीनगर में बदलाव तय है। इस बार आप देखिएगा कि कांग्रेस का जो है कैंडिडेट जीतेगा यहाँ पे, और जो जनता में जो माहौल चल रहा है वो माहौल आपको बताएगा कि क्या परिणाम उसका आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं फाजीनगर से हम जीत कर जाएंगे और ऐतिहासिक वोटों से जीत के जाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। नेता जनता के आशीर्वाद से बनता है। कोई बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, जनता नेता बनाती है। आशीर्वाद और वोट यहाँ की जनता देगी। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि वो जो है अपना स्वयं का वोट वो खुद अपने लिए नहीं मार पाएंगे। यहाँ के वो निवासी नहीं हैं, इस विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं। तो जो व्यक्ति अपना स्वयं का वोट नहीं दे सकते हैं, वो जनता से वोट लेके चले जाएंगे, जीत जाएंगे, ये कैसे संभव है? यहाँ की जनता जो है स्थानीय बनाएगी, क्षेत्रीय बनाएगी, और जो संघर्ष किया है उसको